वेस्ट इंडिया की बात करें, स्पेसिफिकली नॉर्थ इंडिया की बात करें, एनीवे राजस्थान वगैरह में तो टेम्परेचर इतने ज़्यादा नहीं है। स्टार्टिंग फ्रॉम पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन राज्यों के लिए हमने कल रेड अलर्ट दिया था। लेकिन आज थोड़ा कंडीशन इंप्रूव हो गए हैं। स्पेसिफिकली अगर बिहार की बात करें, वहाँ रेनफॉल एक्टिविटी हो गया है, वहाँ जो प्रिवेलिंग हीट वेव कंडीशंस है ऑलमोस्ट अवेट हो गई है। पंजाब, हरियाणा के लिए और एनसीआर, दिल्ली के लिए भी जो कल हमारा रेड अलर्ट था, उसके लिए हमारा एक स्टेप नीचे किया, ऑरेंज अलर्ट किया है। और लेकिन वेस्ट उत्तर प्रदेश के लिए हमारा आने वाले 2 दिनों के लिए रेड अलर्ट है। ईस्ट उत्तर प्रदेश के लिए आज के लिए रेड अलर्ट है। उसके बाद जो हवाएं बे ऑफ बंगाल से आएंगी, वहां भी टेम्परेचर्स ग्रेजुअली गिर जाएंगे। उसका रीजन अभी यही है कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अफेक्ट कर रहा है नॉर्थ वेस्ट इंडिया को, और उसके कारण हल्का फुल्का रेनफॉल एक्टिविटी, थंडरस्टॉर्म या डस्टॉर्म एक्टिविटी रहेगा, जिसके कारण ये टेम्परेचर्स में वेटमेंट आ रहा है। लेकिन फिर भी अगर नॉर्मली आप कहें कि जब तक मानसून आता नहीं है, मानसून जैसे इसका नॉर्मल डेट 30 जून तक कवर करता है एनसीआर दिल्ली, तो तब तक हीट वेव टेम्परेचर्स 42 डिग्री से अबव रहने का अनुमान रहता ही है। कुछ स्टेट्स में रेनफॉल एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है, तो अगर हम दिल्ली की बात करें तो रेनफॉल हम कब से कर सकते हैं? देखिए, कुछ जैसे पंजाब, हरियाणा या वेस्टर्न हिमालय रीजन, JNK, हिमाचल, उत्तराखंड, वहां रेनफॉल एक्टिविटी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से है। और आज भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एनसीआर दिल्ली में भी कहीं ना कहीं डस्ट स्टॉर्म्स या लाइट रेनफॉल एक्टिविटी आजकल हो सकता है। उसके कारण ही हम यही सोच रहे हैं कि टेम्परेचर्स में गिरावट आएगी। रात में भी टेम्परेचर्स काफी हाई जा रहे हैं, उसमें क्या कहेंगे? देखिए, अभी ऑलमोस्ट जब से हम रेड अलर्ट दे रहे हैं, ऑलमोस्ट अगर आप बात करें आफ्टर 15 मई, तो कंटिन्यूस हम रेड अलर्ट दे रहे हैं। उसके लिए हमारा क्या होता है, मैक्सिमम टेम्परेचर्स, दिन के टेम्परेचर्स, रात के टेम्परेचर्स, ह्यूमिडिटी हवा में कैसी है उसको, और इसके अलावा विंड स्पीड, जैसे विंड भी जनरली नॉर्थ इंडिया में कई बार तेज होती है और टेम्परेचर्स 40 से ज्यादा होते हैं, तो उसका जो इफेक्ट है फील लाइक टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है। और वैसे ही हमारा ये जो आपने रात के टेम्परेचर्स की बात की, हम पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली के लिए वार्म नाइट का भी वार्निंग है। आज भी रहने का वही अनुमान है। थोड़ा इंटेंसिटी वेरी कर सकती है, लेकिन उसके बाद, आज के बाद इसमें ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट हो जाएगा। सर, बस आखिरी सवाल, अगर हम बात करें तो आने वाले दिनों में हाईएस्ट टेम्परेचर्स हमारे कहाँ तक जाएंगे दिल्ली में? देखिए, जैसे मैंने पहले ही ब्रीफ किया है, जो टेम्परेचर्स है वो 42-43 डिग्री रहने का जब तक मानसून नहीं आता। जून में जनरली टेम्परेचर जितने रहते हैं। वेस्ट इंडिया की बात करें, स्पेसिफिकली नॉर्थ इंडिया की बात करें, एनीवे राजस्थान वगैरह में तो टेम्परेचर इतने ज्यादा नहीं है। स्टार्टिंग फ्रॉम पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन राज्यों के लिए हमने कल रेड अलर्ट दिया था। लेकिन आज थोड़ा कंडीशन इंप्रूव हो गए हैं। स्पेसिफिकली अगर बिहार की बात करें, वहाँ रेनफॉल एक्टिविटी हो गया है, वहाँ जो प्रिवेलिंग हीट वेव कंडीशंस है ऑलमोस्ट अवेट हो गई है। पंजाब, हरियाणा के लिए और एनसीआर, दिल्ली के लिए भी जो कल हमारा रेड अलर्ट था, उसके लिए हमारा एक स्टेप नीचे किया, ऑरेंज अलर्ट किया है। और लेकिन वेस्ट उत्तर प्रदेश के लिए हमारा आने वाले 2 दिनों के लिए रेड अलर्ट है। ईस्ट उत्तर प्रदेश के लिए आज के लिए रेड अलर्ट है। उसके बाद जो हवाएं बे ऑफ बंगाल से आएंगी, वहां भी टेम्परेचर्स ग्रेजुअली गिर जाएंगे। उसका रीजन अभी यही है कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अफेक्ट कर रहा है नॉर्थ वेस्ट इंडिया को, और उसके कारण हल्का फुल्का रेनफॉल एक्टिविटी, थंडरस्टॉर्म या डस्टॉर्म एक्टिविटी रहेगा, जिसके कारण ये टेम्परेचर्स में वेटमेंट आ रहा है। लेकिन फिर भी अगर नॉर्मली आप कहें कि जब तक मानसून आता नहीं है, मानसून जैसे इसका नॉर्मल डेट 30 जून तक कवर करता है एनसीआर दिल्ली, तो तब तक हीट वेव टेम्परेचर्स 42 डिग्री से अबव रहने का अनुमान रहता ही है। कुछ स्टेट्स में रेनफॉल एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है, तो अगर हम दिल्ली की बात करें तो रेनफॉल हम कब से कर सकते हैं? देखिए, कुछ जैसे पंजाब, हरियाणा या वेस्टर्न हिमालय रीजन, JNK, हिमाचल, उत्तराखंड, वहां रेनफॉल एक्टिविटी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से है। और आज भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एनसीआर दिल्ली में भी कहीं ना कहीं डस्ट स्टॉर्म्स या लाइट रेनफॉल एक्टिविटी आजकल हो सकता है। उसके कारण ही हम यही सोच रहे हैं कि टेम्परेचर्स में गिरावट आएगी। रात में भी टेम्परेचर्स काफी हाई जा रहे हैं, उसमें क्या कहेंगे? देखिए, अभी ऑलमोस्ट जब से हम रेड अलर्ट दे रहे हैं, ऑलमोस्ट अगर आप बात करें आफ्टर 15 मई, तो कंटिन्यूस हम रेड अलर्ट दे रहे हैं। उसके लिए हमारा क्या होता है, मैक्सिमम टेम्परेचर्स, दिन के टेम्परेचर्स, रात के टेम्परेचर्स, ह्यूमिडिटी हवा में कैसी है उसको, और इसके अलावा विंड स्पीड, जैसे विंड भी जनरली नॉर्थ इंडिया में कई बार तेज होती है और टेम्परेचर्स
40 से ज्यादा होते हैं तो उसका जो इफेक्ट है फील लाइक टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है। और वैसे ही हमारा ये जो आपने रात के टेम्परेचर की बात की, हम पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली के लिए वार्म नाइट का भी वार्निंग है, आज भी रहने का वही अनुमान है। थोड़ा इंटेंसिटी वेरी कर सकती है, लेकिन उसके बाद, आज के बाद इसमें ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट हो जाएगा। सर बस आखिरी सवाल, अगर हम बात करें तो आने वाले दिनों में हाईएस्ट टेम्परेचर हमारे कहाँ तक जाएंगे दिल्ली में? देखिए, जैसे मैंने पहले ही ब्रीफ किया है, जो टेम्परेचर है वो 42, 43 डिग्री रहने का जब तक मानसून नहीं आता। जून में जनरली टेम्परेचर जितने रहते हैं।